131 समाज शास्त्र का परिचय BSOC 131 अगर आप देखेंगे तो जो भी स्टूडेंट BAG के हैं, ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर में सोशोलॉजी ले रखा है तो आपके पास एक सब्जेक्ट कोड होगा BSOC 131, ठीक है। ये सोशोलॉजी का पेपर है, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनके पास होगी, ठीक है। इसी की बुक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा जो चैप्टर है मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर आप चैनल पर जाएंगे, ठीक है, इस चैनल पर आओगे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद अगर आप देखोगे BSOC 131, ये देखो ये यहाँ पर लगा हुआ है BSOC 131। अगर आप इस जैसे इसको व्यू करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, वैसे अगर आप देखोगे चैप्टर एक, पहली वीडियो मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया है और दूसरी वीडियो में मैंने अगर आप देखोगे तो दूसरा यूनिट 2 और यूनिट 3 यानी चैप्टर नंबर दूसरा और तीसरा, यानी अभी तक मैंने पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 4, 5, 6। अगर मैं बताऊं आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है, इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5, 4, 5, 6 पढ़ेंगे, यानी चौथा, पांचवा, छठा चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या देखेगा, समाज शास्त्र और इतिहास के बीच संबंध क्या है। क्योंकि यहाँ पर हम समाज शास्त्र और अलग अलग जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है उनके साथ संबंध क्या उनको हम देख रहे हैं। तो देखिएगा समाज शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट बनता है वो 4.2 है। 4.2 में अगर आप देखेंगे समाज शास्त्र और इतिहास का संबंध, यानी जो समाज शास्त्र है, ठीक है, उसमें और इतिहास में क्या संबंध है। और या दूसरा कई बार आता है अंतर बताओ, यानी दोनों में संबंध क्या या अंतर क्या है। इसी को लेकर के एग्जाम में ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या है, समाज शास्त्र और इतिहास का संबंध। और इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास को परिभाषा क्या है, इतिहास क्या होता है, इतिहास को कैसे समझा जा सकता है, इतिहास को परिभाषित करना। देखिएगा इतिहास को प्राय अतीत के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते भाई, अतीत का मतलब होता है पुरानी चीजों को ना। आप सब लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते तो हिस्ट्री में क्या होता है, अतीत ही तो होता है। जो बीता हुआ कल है उसी के बारे में तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना। तो आप लोग कह सकते हैं इतिहास में हम अतीत के बारे में पढ़ते हैं, जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो चीजें हो चुकी हैं, उसको हम कहां पर पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। इतिहास का अध्ययन करने वाले इतिहासकार सामाजिक घटनाओं, विकास की ओर अग्रसर घटनाओं और परिस्थितियों के अध्ययन के कारणों का प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इतिहास में क्या पढ़ाई की जाती है, इतिहास में अगर आप देखोगे, अगर कोई सामाजिक घटना है, अगर कोई सामाजिक विकास है, यानी समाज में अगर कोई घटना घटती है तो उन घटनाओं को हम, उनका कारण क्या था या कोई घटना क्यों घटी थी, उस घटना का क्या प्रभाव पड़ा है, इन सारी चीजों को हम कहां पर पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। यानी आप लोग कह सकते हो कि इतिहास में हम अतीत यानी जो बीती हुई घटनाएं हैं, जो हो चुकी हैं, उन घटनाओं को, उन कहानियों को हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। और समाज में कोई घटना घटी है या समाज में कोई घटना क्यों घटी है या उसका प्रभाव क्या, उसका कारण क्या है, इन सभी चीजों को हम किस में अध्ययन करते हैं, इतिहास में अध्ययन किया जाता है, ठीक है भाई। इतिहास में क्या होता है, पुरानी बातें होती है, अतीत की घटनाएं होती हैं, जिसको हम घटनाओं को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये इसी के तो पढ़ाई की जाती है ना, इतिहास यानी हिस्ट्री में ना। देखिएगा विभिन्न विचारकों ने इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मानव के अतीत के अध्ययन के रूप में वर्णन किया। बहुत सारे जो विचारक है, जो बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हैं, वो लोग कहते हैं कि इतिहास में पुरातात्विक यानी जो पुराने सबूत हैं, पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पर मानव इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में क्या होता है, देख तुम सबने देखा होगा ना कि हम लोग हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है, उनकी खुदाई की गई है, उनकी खुदाई के बाद हम लोग अंदाजा लगाते हैं मोहनजोदड़ो के लोग कैसे होंगे, हड़प्पा के लोग कैसे होंगे। तो आप लोग कह सकते हैं इतिहास में जो पुराने सबूत मिलते हैं, जो पुराने साक्ष्य मिलते हैं, उसी के आधार पर हम मानव जीवन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिए इतिहास में क्या होता है, मानव की घटनाओं का, मानव जीवन का क्या होता है अध्ययन, वो भी किसके आधार पर, अतीत की घटनाओं यानी पुरानी जो घटनाएं घट चुकी हैं, पुरानी जो कहानियां हो चुकी हैं, या पुरानी जो साक्ष्य या जो सबूत मिलते हैं हमको खुदाई से या कहीं से मिलते हैं, उनके आधार पर हम लोग इतिहास में क्या करते हैं कि मानव के अतीत को जानने का प्रयास किया जाता है। इतिहास में क्या कह सकते हो,
मानव का अतीत क्या है, मानव का बीता हुआ कल क्या है, उस समय के लोग कैसे रहेंगे, इन सारी चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, इतिहास में किया जाता है। देखिएगा, इतिहास समय और काल विशेषताओं के संबंध में अपने सामाजिक डोमेन का अध्ययन। देखो इतिहास में क्या था, इतिहास में हम लोग समय और काल को लेकर के बड़ी बातें करते हैं। यानी इतिहास में अगर आप देखोगे तो कौन सी घटना कब घटी थी, उसके समय को लेकर के और उसको काल को लेकर के, इसका बड़े स्तर पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगर आप देखोगे तो इतिहास में अगर कोई भी कहानी होती है, कोई भी घटना होती है, उसमें बताया जाता ना कि भाई कौन सी ईयर में घटी थी, कौन से साल में यह घटना घटी थी, उसी के आधार पर तो हिस्ट्री में अध्ययन किया जाता है। यानी इतिहास में जो डेट होती है, जो समय होती, जो तारीख होती है, यानी समय और कह सकते और तारीख, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इतिहास में। इतिहास में अगर किसी घटना को पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है तो उसमें हम किस आधार पर पढ़ते हैं कि वह घटना कब घटी थी, किस समय घटी थी, किस दिन घटी थी, कौन से साल घटी थी। यानी अगर आप देखेंगे इतिहास में हम जो घटनाओं का अध्ययन करते हैं या किसी भी घटना को हम पढ़ते हैं, ये किस आधार पे पढ़ते हैं, वह हम समय के आधार पर और तिथियों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर इतिहास में क्या होती है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर ये हो गया इतिहास, यानी कह सकते इतिहास एक प्रकार से कह सकते अतीत का अध्ययन है। इतिहास को आप लोग कह सकते हैं कि जब हम अतीत का अध्ययन, अतीत मतलब जो बीता हुआ कल है, जो चीजें बीत चुकी हैं, जो हमारा पास्ट है, जो हमारा यानी भूतकाल है, उसको बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता भाई मेरे, यानी पास्ट, पास्ट को बोला जाता भूतकाल। तो कह सकते हैं कि मानव जीवन में जो पहले घटनाएं घट चुकी हैं, जो पहले कहानियां हो चुकी हैं, उन कहानियों का जो अध्ययन होता है वह इतिहास में किया जाता है। या हम लोग कह सकते हैं उन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा हमारा इसमें क्या रहेगा, समाज शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है। यानी अब हम लोग देखेंगे कि जो समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी है और दूसरा कह सकते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री, यानी सोशोलॉजी और हिस्ट्री में क्या रिलेशन है, क्या अंतर है। अगर मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात बताऊं, समाज शास्त्र में हम लोग क्या देखते हैं, समाज शास्त्र में हम लोग सामाजिक जो घटनाएं होती हैं हम उनका अध्ययन करते हैं, और इतिहास में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन होता है, लेकिन इतिहास में उन्हीं सामाजिक घटनाओं का अध्ययन होता है जो बीत चुकी हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, समाज शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है, यानी दोनों में सिमिलरिटी क्या, समानता क्या, देखिएगा समाज शास्त्र और इतिहास एक दूसरे से संबंधित विषय है। क्या कह सकते हैं, जो समाज शास्त्र है और जो इतिहास है एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंधित है, यानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा भाई मेरे जुड़ा हुआ है, कह रहे हैं। ठीक है, समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। क्या कह सकते हो, जो समाज शास्त्र हो किसका अध्ययन करता है, समाज शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के वर्तमान तक। यानी समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन होता है और समाज की वर्तमान चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, समाज में क्या समस्या है, इन्हीं समस्याओं का हम किस में अध्ययन करते हैं, समाज शास्त्र में करते हैं। यानी कह सकते हो कि समाज शास्त्र में हम समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन समाज के बारे में उसकी जो वर्तमान है, जो बीता हुआ है, यानी वर्तमान समस्याओं को हम देखते हैं समाज शास्त्र में। और इतिहास में क्या है, इसी तरह अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में अतीत की व्याख्या हम पढ़ते हैं, यानी कह सकते हैं इतिहास में हम लोग क्या करते हैं, अतीत यानी जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनके बारे में, उनके सामाजिक पहलुओं की अध्ययन होता है। यानी कह सकते हो कि भाई समाज शास्त्र में हम समाज के बारे में पढ़ते हैं और समाज के वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में जो घटनाएं घटी हैं वो समाज शास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन इतिहास में कह सकते हैं इतिहास में उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो बीत चुकी हैं, यानी अतीत की व्याख्या करने के लिए हम क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, की आवश्यकता है। दोनों विषय के बीच सीमाएं धुंधली तब और उलझ जाती हैं जब इन्हें सामाजिक यथार्थ की जालों को सुलझाने के लिए, यानी कह सकते हैं कि जो समाज शास्त्र है और जो इतिहास है ये आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। भाई समाज शास्त्र में भी सोसाइटी की घटनाओं को पढ़ा जाता है और इतिहास में भी हम समाज के बारे में, उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन समाज शास्त्र में तो जो पढ़ते समाज के बारे में, हम वर्तमान को पढ़ते हैं, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, आज के समय में क्या समाज कैसा है। लेकिन इतिहास में हम समाज को पढ़ते हैं, समाज की घटनाओं को पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास में जो समाज की घटनाएं होती हैं वह बीती हुई होती है, यानी अतीत की घटनाएं होती हैं, यानी समाज में जो घटनाएं घट चुकी हैं,
जो कहानियां हो चुकी हैं, जो लड़ाई झगड़े मारपीट कुछ हो चुका है, वो इतिहास में समाज की यानी इतिहास जो है वह पुरानी घटनाओं को, पुरानी कहानियों को और समाज की पुरानी बातों का अध्ययन करता है। और जो समाज शास्त्र है वह समाज का तो अध्ययन करता है, देखो वह समाज का तो अध्ययन करता है, लेकिन वह समाज का जो अध्ययन करता है वह वर्तमान की चीजों का अध्ययन करता है। नहीं, प्रेजेंट टाइम में आज के समय में समाज की मान्यता क्या है, आज के समय में समाज कैसा हमें दिखाई देता है। समाज शास्त्र वर्तमान का अध्ययन करता है और इतिहास कह सकते अतीत यानी जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनका अध्ययन करता है, उन सामाजिक घटनाओं का। ठीक है, और दोनों में कह सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देता है, यानी दोनों ही समाज का अध्ययन करते हैं, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं या मानव मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इतिहास समय और काल के संबंध का विश्लेषण करने के लिए है। देखो इतिहास में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, इतिहास में हम समय के आधार पे, काल के आधार पर यानी समय के आधार पर, डेट के आधार पर क्या करते हैं, जो घटनाएं घटती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, यानी उनको पढ़ा जाता है या उनकी स्टडी की जाती है। वास्तव में इतिहास परिवर्तन की निरंतर चेतावनी देता है, भले ही तथ्य अस्थायी, असीमित और अप्रत्यक्ष। अगर आप देखोगे, इतिहास को देखोगे तो इतिहास जो है वह देखोगे तो परिवर्तन की बात करता है, यानी समाज में कैसे बदलाव है, वो पुरानी चीजों का अध्ययन करता है। और इतिहास समय के आधार पे, काल के आधार पर, स्थान के आधार पर क्या करता है, घटनाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार इतिहास सावधानी पूर्वक परिवर्तन की जांच करने और विश्लेषण करने के लिए एक प्रासंगिक फ्रेम है। यानी जो इतिहास है वह क्या करता है, वह जो घटनाएं घटती उनको, परिवर्तनों को अच्छी तरीके से क्या करता है, विश्लेषण करता है। यानी कह सकते इतिहास समय के आधार पर, काल के आधार पर, ठीक है, सावधानी पूर्वक जो घटनाएं घटती है उनका अध्ययन करता है। लेकिन कह सकते जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र और इतिहास दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर आप देखोगे, जो समाज शास्त्र है और जो इतिहास है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, क्या है, यही कह सकते हैं कि जो समाज शास्त्र है और जो इतिहास है, दोनों ही विषय जो हैं एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। कह सकते हैं दोनों ही समाज का अध्ययन करते हैं। और अगर देखोगे तो दोनों के लिए, अगर समाज नहीं होगा तो इतिहास कुछ नहीं होगा। भाई समाज के बिना इतिहास कैसे अध्ययन करेगा, सोसाइटी नहीं होगी, लोग ही नहीं होंगे तो कैसे अध्ययन करोगे। अगर मान लो इतिहास नहीं होगा तो समाज की बीती हुई घटनाओं का हम अध्ययन कैसे करेंगे। तो कह सकते हो कि समाज शास्त्र इतिहास के लिए जरूरी है और इतिहास के लिए समाज शास्त्र जरूरी है। दोनों ही विषय एक दूसरे के लिए क्या है, जरूरत है। पूर्व की घटनाओं, आंदोलन, सामाजिक संस्थाओं को समझने के लिए समाज शास्त्र इतिहास पर निर्भर है। यानी कह सकते हो कि जैसे भाई कोई घटना बहुत पहले घट चुकी है, पहले के आंदोलन है, पहले का समाज कैसे था, पहले की सोसाइटी कैसी थी, इन चीजों का अध्ययन कह सकते हैं। इन चीजों के लिए जो समाज शास्त्र है वो इतिहास पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि इतिहास तो पुराने समाजों के बारे में बात करता है, पुरानी चीजें बताता है, पुरानी घटनाएं बताता है। तो भाई जो पुरानी घटनाएं हैं, जो पुराना समाज है, जो पुराने सभ्यताएं हैं, जो पुराना सामाजिक ताना बाना है, उसके बारे में तो हमें इतिहास में ही पढ़ने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इतिहास है, जो समाज शास्त्र है, दोनों ही क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। विशेष रूप से कह सकते हैं कि जॉन शैली ने सही कहा है। कह सकते हैं कि एक थिंकर है, विचारक कह सकते हो, जॉन शैली ने कहा है कि समाज शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फायदा नहीं है। कह रहा है कि समाज शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। यानी समाज शास्त्र है तभी इतिहास का फायदा है, अगर समाज शास्त्र नहीं है तो इतिहास का कोई फायदा ही नहीं है। और इतिहास के बिना समाज शास्त्र कुछ नहीं है। नहीं कह सकते हो, इतिहास के बिना समाज शास्त्र कुछ नहीं है और समाज शास्त्र के बिना इतिहास कुछ नहीं। यानी दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। क्या कह सकते हो, दोनों ही जो विषय हैं, दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं, क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। यानी इतिहास के लिए समाज शास्त्र की जरूरत है और समाज शास्त्र के लिए इतिहास की जरूरत है। किसी भी सामाजिक समस्या की समग्रता और गहराई को समझने के लिए भूत और वर्तमान दोनों की जरूरत है। करें भाई, किसी भी समाज को समझने के लिए ना, वर्तमान और भूतकाल, यानी पिछला पास्ट क्या था और वर्तमान क्या था, दोनों ही जरूरी हैं। अगर हम कह सकते हैं समाज शास्त्र जो है वर्तमान समस्याओं का अध्ययन करता है, प्रेजेंट की बात करता है, और भाई इतिहास तो पास्ट की बात करता है, भूतकाल की बात करता है। तो भाई किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसका पिछला इतिहास भी जानना जरूरी है और मौजूदा क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी, वर्तमान भी जानना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि
कि किसी भी सामाजिक समस्या समाज को समझने के लिए उसका वर्तमान और उसका भूतकाल यानी उसका जो अतीत है, बीता हुआ जो कल है, वह भी जानना बहुत जरूरी है। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो समाज शास्त्र है वह इतिहास के लिए बहुत जरूरी है और इतिहास जो है वह समाज शास्त्र के लिए बहुत जरूरी है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा हमें अधूरा दिखाई पड़ता है। जहां पर समाज शास्त्र नहीं होगा वहां पर इतिहास का कोई महत्व नहीं है और जहां पर इतिहास नहीं होगा वहां पर समाज शास्त्र का कोई महत्व नहीं होगा। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, समाज शास्त्र के अध्ययन में व्यक्तिगत जीवनी चीजों की अपनी योजनाओं का सामाजिक और ऐतिहासिक देखो समाज शास्त्र में हम अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, आम लोगों के व्यक्तिगत जीवन को पढ़ते हैं, उनकी योजनाओं को पढ़ते हैं, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़े होते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के गर्भ में स्थित इन तथ्यों के संबंध में बुद्धिमानी खोज करनी चाहिए। देखो हम कह रहे हैं कि जब समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन होता है तो भाई समाज का जब आप अध्ययन देखो हम लोग बात करते हैं समाज शास्त्र क्या है। भाई समाज शास्त्र समाज का अध्ययन है, समाज की स्टडी करता है यानी उसके अध्ययन करता है, समाज में क्या रीति रिवाज है, क्या परंपरा है, उनको अध्ययन करता है। तो भाई समाज का जब आप अध्ययन करोगे तो समाज की वर्तमान घटनाएं तो आपने जान लिया, लेकिन समाज की जो भूत की घटनाएं हैं, जो पुरानी घटनाएं हैं, पहले समाज कैसे था, इसको जानने के लिए आपको इतिहास का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए तो सारे जो विचारक हैं, सारे जो थिंकर हैं, वो सभी लोग यही तो कह रहे हैं कि हमें समाज को जानने के लिए इतिहास की जरूरत है। समाज शास्त्र के लिए इतिहास जरूरी है और इतिहास के लिए समाज शास्त्र जरूरी है। दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। यह देखा जा सकता है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए केवल एक शैक्षणिक दृष्टि या संदर्भ को फ्रेम से किसी भी समस्या को विशिष्ट विश्लेषण करने में मदद कह रहे हैं कि अगर हम देखो कह रहे हैं भाई मेरे, अगर हम किसी भी समस्या को एक नजर से देखेंगे तो हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें किसी भी समस्या को दो तरफ से देखना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर कोई समस्या है ना, आज समस्या क्यों है और इसके पहले का कारण क्या था, दोनों को हमें समझना बहुत है। यानी किसी भी समस्या को अगर हमें सुलझाना है या समाज में कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए उसका इतिहास भी जानना जरूरी है, उसका वर्तमान भी जानना जरूरी है। इसलिए कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए या सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए समाज शास्त्र और इतिहास दोनों की जरूरत है। यानी कह सकते हो कि हमें किसी भी कोई भी सामाजिक घटना है उसका इतिहास क्या था और उसका वर्तमान क्या था, दोनों को जानना पड़ेगा। देखो इतिहास जो है वह कह सकते हैं पुरानी चीजों को बताता, पुराने समय में क्या था, और जो समाज शास्त्र है वर्तमान की बात करता है। तो भाई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हमें समाज शास्त्र और इतिहास दोनों का भी जरूरत पड़ेगी, तभी हम सामाजिक समस्याओं का क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। यानी ठीक है, कोई भी सामाजिक समस्या, जैसे मान लो आप समाज में कोई समस्या है, जैसे हमारे समाज में बहुत सारी समस्या है, दहेज है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्या है। तो भाई मान लो कि हमारे समाज में एक दहेज बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको दहेज खत्म करना समाज में, तो आज दहेज को लेकर के क्या समाज में है और पहले क्या था, इस कारण था, तो हमें दोनों समझना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा रहा कि किसी भी सामाजिक समस्या को खत्म करने के लिए, समाज में अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या, उसको निपटान के लिए, उसका समाधान के लिए हमें समाज शास्त्र के साथ साथ उसके ऐतिहासिक पहलुओं को भी देखना पड़ेगा। यही तो बार बार कहा जा रहा कि जो समाज शास्त्र इतिहास है दोनों का आपस में क्या है, बहुत ज्यादा संबंध है। देखिएगा, अगस्त कामटे को समाज शास्त्र की धारणा यानी अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र के विकास के विश्लेषण के इतिहास को शामिल करते हैं। देखो आप सबने देखा होगा कि जो अगस्त कामटे हैं, हाँ अगस्त कामटे जो है, इसी ने ही किया था, समाज शास्त्र की शुरुआत की है। समाज शास्त्र जो नाम इसी ने दिया है। तो अगस्त कामटे कहता कि समाज के विकास के लिए इतिहास को शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कह रहे हैं कि अगर आप समाज को समझना चाहते हैं तो समाज का इतिहास क्या है वह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कह सकते कि समाज शास्त्र की शुरुआत करने वाला अगस्त कामटे भी इतिहास को लेकर के इतिहास की बात करते हैं। भाई किसी भी समाज को अगर आप पढ़ने जा रहे हो, उस वो समाज पहले कैसा था ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो अगस्त कामटे कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी सामाजिक समस्या को,
समाज कैसे था, पहले कैसे दिखाई देता था। अगर इन चीज़ों की हमें जानकारी करनी है, इन चीज़ों को जानना है, तो हमें समाज शास्त्र यानी समाज को जानने के लिए उस समाज का इतिहास क्या था, उस समाज की पहले वह समाज पहले कैसे दिखाई देता था, यानी उसका ऐतिहासिक चीज़ों को भी शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह विश्लेषण से पता चलता है कि एक समस्या का पता लगाने के इसके महत्व की जांच करने के लिए समाज शास्त्र और इतिहास दोनों ही की मदद लेनी पड़ेगी। करें भाई मेरे, किसी भी समस्या, कोई भी समस्या है, उस समस्या का पता लगाओ, उस समस्या का समाधान करो। इसके लिए हमें समाज शास्त्र और इतिहास दोनों की ही मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि समाज शास्त्र तो वर्तमान को बता देगा आज क्या हो रहा, लेकिन इतिहास उसका भूत को बता देगा, पुराना यानी पुरानी चीज़ों को बता देगा, पुराने बता देगा। तो इसलिए कह सकते हैं समाज में कोई समस्या है, समाज में कोई प्रॉब्लम है या समाज में कोई बुराई है, उन चीज़ों को सही करने के लिए हमें समाज शास्त्र के साथ-साथ इतिहास की भी मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए तो दोनों एक-दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा इतिहास में समाज शास्त्र को पेश करने के लिए कई चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर उपलब्धि, ऐतिहासिक स्रोत समाजशास्त्री को समाज विश्लेषण और गतिशीलता का विश्लेषण के लिए बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। अगर आप देखोगे, जैसे मान लो तुम किसी समाज की स्टडी अध्ययन करने के लिए गए, तो भाई समाज पहले कैसे था, उसका जो डाटा है, समाज को जानने के लिए, समाज को विश्लेषण करने के लिए हमें इतिहास की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि इतिहास से ही हमें सारे आंकड़े मिलेंगे, सारी घटनाएँ मिलेंगी, सारी चीज़ें। यानी कह सकते हैं समाज का अध्ययन करने के लिए अगर आप देखेंगे, तो इतिहास कह सकते हैं समाज की स्टडी करने के लिए इतिहास एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, जिससे हमें समाज को समझने में इतिहास की मदद लेनी पड़ेगी और हम इतिहास की मदद लेकर के तमाम सामाजिक समस्याओं का हम समाधान बेहतर ढंग से कर सकते हैं और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है? आगे देखिएगा, उदाहरण के लिए काम्टे हैं, स्पेंसर हैं, मार्क्स हैं, दुर्खिम है, वेबर हैं, ठीक है? ये जितने थिंकर हैं, ये सभी कई समाजशास्त्रियों ने अपने सामाजिक विश्लेषण के ऐतिहासिक आयाम यानी कह सकते हैं जितने भी समाजशास्त्री, चाहे काम्टे हों, स्पेंसर हों, दुर्खिम हों, मैक्स वेबर हों, ठीक है? जितने भी समाजशास्त्री हैं, इन सभी ने अपने अध्ययन में इतिहास का सहारा लिया है। यानी कह सकते हैं जितने सोशियोलॉजी के बड़े-बड़े थिंकर हैं, जितने समाजशास्त्र के बड़े-बड़े विचारक हैं, इन्होंने अपने सामाजिक विश्लेषण के लिए इतिहास का सहारा लिया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में इतिहास एक क्या हो सकता है, मददगार हो सकता है। समाजशास्त्र अपने शुरुआती समय में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वर्तमान और अतीत दोनों में रुचि रखता था। अगर आप लोग समाजशास्त्र को देखोगे, तो समाजशास्त्र वर्तमान में भी और अतीत यानी जो बीता हुआ, दोनों में रुचि रखता है। अवधारणाओं को परिभाषित करने के लिए संदर्भ में, इसे व्यवस्थित करने के लिए, इसे अनिवार्य रूप से ऐतिहासिक घटनाओं को घटनाएँ मिली हैं। सामाजिक अवधारणाएँ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण व्याख्या में मदद कह रहे हैं कि जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र वर्तमान की व्याख्या करता है और अतीत की भी करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि समाज को बेहतर तरीके से बताने के लिए, बेहतर तरीके से व्याख्या करने के लिए हमें उसका वर्तमान भी जानना ज़रूरी है और उसका अतीत यानी उसका पास्ट यानी जो बीता हुआ कल भी जानना ज़रूरी है। इसीलिए कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की व्याख्या करने के लिए जितने भी समाजशास्त्री हैं, चाहे कार्ल मार्क्स हों या वेबर हों, ठीक है, अगस्त काम्टे हों, दुर्खिम हों, ये जितने लोग हैं, जितने भी समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इतिहास की मदद ली है, क्योंकि इतिहास की मदद लेकर के हम तमाम सामाजिक घटनाओं का बेहतर तरीके से या अच्छे तरीके से क्या हो सकता है, अध्ययन किया जा सकता है या उसकी स्टडी की जा सकती है। ठीक है? तो चलिए अगला देख लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये चैप्टर नंबर 4 में आपसे पूछा जा सकता है और ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। 4.4 में आ गया है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, इस चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से आपसे यही पूछेगा, समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध क्या है या समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर क्या है? अगर मैं अंतर की बात करूँ ना, डिफरेंस क्या है? देखो भाई, देखोगे सिंपल सी बात है, समाजशास्त्र जो प्रेजेंट टाइम की बात करता है, वर्तमान की बात करता है, इतिहास बीती घटनाओं की बात करता है। समाजशास्त्र देखोगे, वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन तो करता है, ठीक है? लेकिन वो वर्तमान घटनाओं को देखता है। इतिहास समाज का अध्ययन करता है, लेकिन वो पुरानी घटनाओं को ही खाली देखता है। ठीक है? अगर समाजशास्त्र को देखो, समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक पहलुओं को देखता है।
इतिहास जो देखोगे वो डेट के आधार पे, टाइम के आधार पे, समय के आधार पर क्या करता है, वो सामाजिक घटनाओं को देखता है। तो एग्जाम में दो ही क्वेश्चन बड़े बनते हैं, या तो आपसे पूछेगा समाज शास्त्र और इतिहास में अंतर बताओ, या समाज और इतिहास में संबंध क्या है। ये दो बड़े क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 4 में यही दो क्वेश्चन आ सकते हैं और दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से हेडिंग बना करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। तो देखिएगा हमारे यहाँ पर चैप्टर आ गया है। चैप्टर नंबर 5 क्या है? चैप्टर नंबर अगर आप 5 देखेंगे, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध। यानी अब हम यहाँ पर देखेंगे कि समाज शास्त्र यूनिट नंबर 5 क्या है, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। अगर इसमें हम देखेंगे तो हमारे दो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें 5.2 में क्या है, समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध क्या है। ठीक है, यानी समाज शास्त्र और शास्त्र में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं, इन चीजों को देखेंगे। क्योंकि ये आपके एग्जाम में दोनों, खास तौर से 5.2 तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5.2 यानी पांचवें चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं आगे पांचवें चैप्टर की बात करूं, इसमें यही पूछेंगे समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध क्या है, और समाज शास्त्र अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, संबंध क्या है, या दोनों में विशेषता क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। में अगर मैं बात करूं, जो पांचवा चैप्टर ने देखा है, इसमें समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र का जो संबंध है हमें इसको पढ़ना होगा। इसमें खास तौर से समाज शास्त्र की परिभाषा है, तो मैंने पहले भी अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में समानता क्या है, और समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में समानता यानी समानता यानी सेम जैसा संबंध क्या है, या दोनों में अंतर क्या, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में। ठीक है, और ये जैसे है समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या क्या समस्याएं हैं, इन दोनों यानी समाज और शास्त्र अर्थशास्त्र को में क्या क्या समस्या आती है, जैसे बेरोजगारी है, बाल श्रम है, असमानता में जैसे आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है। इस प्रकार के पॉइंट को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखेंगे हम लोग क्या है, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध क्या आपस में, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, समाज शास्त्र की परिभाषा। तो देखिएगा समाज शास्त्र की परिभाषा क्या, देखिएगा समाज शास्त्र हम किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। समाज शास्त्र का सरोकार मुख्य रूप से मनुष्यों के सामाजिक व्यवहार से है। समाज शास्त्र में हम क्या कर पढ़ते हैं भाई मेरे, समाज शास्त्र में हम लोग मनुष्यों का सामाजिक व्यवहार क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, समाज शास्त्र में किस चीज का अध्ययन की जाती है, किस चीज की पढ़ाई की जाती है, मनुष्यों के सामाजिक व्यवहार तथा उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी समाज शास्त्र में मनुष्य का व्यवहार क्या है और मनुष्यों का संबंध क्या है, इसका विश्लेषण किया जाता है समाज शास्त्र में। दूसरा, अगर आप देखोगे समाज शास्त्र का मौलिक सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन पर जोर है। समाज शास्त्र में हम लोग किस पर अध्ययन करते हैं, जैसे समाज की जो संस्थाएं जैसे परिवार है, इन चीजों का हम अध्ययन करते हैं। सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक जो अध्ययन है, उनका अध्ययन, यानी समाज शास्त्र में परिवार है, सोसाइटी है, गांव है, शहर है, या इन यानी सामाजिक व्यवस्थाओं का क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो समाज शास्त्र सामाजिक विकास, यानी समाज शास्त्र में समाज कैसे विकास करता है, समाज में कैसे बदलाव आते हैं, समाज में कैसे क्रियाकलाप होते हैं, कैसे कैसे वर्क होते हैं, इन चीजों का अध्ययन पर होता है। यानी समाज शास्त्र में हम लोग सामाजिक विकास और सामाजिक बदलाव के बारे में स्टडी करते हैं। किसके अध्ययन करते हैं, समाज शास्त्र में समाज कैसे डेवलप हो रहा, यानी समाज का विकास कैसे हो रहा, समाज कैसे आगे बढ़ रहा है, या समाज में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं, इन चीजों के क्रियाकलापों का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। अगर समाज शास्त्र में देखें, समाज शास्त्र में सहयोग एवं स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, सौजन्य एवं समीकरण, सामाजिक टकराव, सामाजिक संपर्क, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक समरसता आदि का सामाजिक परिचय। देखो समाज शास्त्र की अगर बात करूं, तो समाज शास्त्र में समाज में कैसे सहयोग है, यानी समाज के लोग एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं, एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं, समाज में किस किस प्रकार का हमें कंपटीशन दिखाई देता है, कैसी प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, समाज में कैसे समीकरण है,
ठीक है, या समाज में क्या टकराव है, समाज में एक एक समाज में कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, समाज में एक दूसरे से लोग कैसे संपर्क करते हैं, समाज में क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या डिफरेंस हैं, या समाज के लोग एक दूसरे में कैसे मेल जोल करते हैं, इन्हीं सब चीजों का तो अध्ययन करता जो समाज शास्त्र है भाई। समाज में कैसे सहयोग है, समाज में कैसे लड़ाई झगड़े हैं, सामाजिक टकराव कैसा है, समाज के लोग एक दूसरे के साथ कैसे उठते बैठते हैं, सामाजिक संपर्क कैसे होता है, ठीक है, या सामाजिक रीति रिवाज कैसे हैं, इन्हीं सभी चीजों की व्याख्या और इन्हीं चीजों का अध्ययन क्या होता है, वह समाज शास्त्र में किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा हमारा क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या देखिएगा, जैसे यहां पर दे रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखिएगा, समाज शास्त्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। क्या करें, समाज शास्त्र जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, यानी समाज को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किसमें किया जाता है, समाज शास्त्र में। यह लोगों के जीवन से सीधा सरोकार है, यानी समाज शास्त्र जो है वह लोगों की जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक संबंधों के बिना ना बच्चे ठीक से विकास ना से यानी सामाजिक संबंधों के बिना ना तो बच्चों का ठीक से विकास हो पाता है, ना तो वृक्षों को सही दिशा मिल पाती है। मानव अस्तित्व के लिए समाज का होना बहुत जरूरी है। क्या करें भाई, मानव अस्तित्व के लिए कह सकते हो कि समाज का होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार समाज शास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। क्या कहते हो, जो समाज शास्त्र है वो समाज का सामान्य विज्ञान है, और समाज शास्त्र यानी जो समाज शास्त्र है वह लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं, यानी समाज कैसे विकास करता है, समाज में कैसे बदलाव आते हैं, समाज में कैसे नाते रिश्ते हैं, यानी समाज का पूरा अध्ययन किया जाता है। यानी समाज शास्त्र प्रकार क्या क्या है, समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही क्या है, समाज शास्त्र है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला हम लोगों को देखना था, अर्थशास्त्र की परिभाषा देखिएगा। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, एक प्रकार का ये भी साइंस है, विज्ञान कह सकते हो, सामाजिक, जो आवश्यकताओं और आपूर्ति से सरोकार रखता है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं भाई, तो अर्थशास्त्र में अगर आप देखोगे तो हम लोग आवश्यकता को देखते हैं, भाई समाज को किन चीजों की जरूरत है, ठीक है, क्या क्या उसको जरूरत है, और उसकी आपूर्ति कैसे होती है। यानी अर्थशास्त्र में देखोगे तो उत्पादन कितना हो रहा है, खरीद कितनी हो रही है, बाजार मूल्य कितना है, महंगाई कितना है, इन चीजों का जो अध्ययन होता है वही उसी तो इकोनॉमिक्स में होता है, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं असीमित हैं। भाई जितने भी अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं कि जो मनुष्य की आवश्यकता है ना, भाई हम लोगों की जरूरत तो कभी पूरी नहीं होती, तुम सबको पता होगा। इंसान की जो इच्छा है और इंसान की जो जरूरत है वो जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती, असीम है, उसका कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, असीम है, उसकी उसकी पूर्ति के लिए सीमित संसाधन है। आप सबको पता होगा कि धरती पर जो संसाधन, जो रिसोर्स हैं बहुत सीमित है भाई, लेकिन इंसान की जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। इंसान के इतना लालची लोभी है, तो इंसान की जो सोच है, जो इच्छा है, वो क्या है, असीमित है, लेकिन हमारे पास जो संसाधन सीमित हैं। यही कारण है कि लोग संसाधन इकट्ठा करने के लिए धन कमाने में लगा रहता है। तुमने देखो ना, आदमी धन कमाने में लगा हुआ है, पैसा कमाने में लगा हुआ, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है पैसा कमा लेंगे तो हम लोग ऐश आराम से जिएंगे, शान शौकत से जिएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, जिससे वह अधिक से अधिक आवश्यकताओं और इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। तुम देखो हमारे समाज के लोग क्या है, वह आदमी पूरा, जो समाज का जो आदमी है वह पूरा जीवन क्या है, धन कमाने में ही लगा रहता है, पैसा कमाने में ही लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लूंगा, ज्यादा से ज्यादा रुपया कमा लूंगा, तो क्या हो जाएगा कि मेरी जो सारी इच्छाएं, मेरी जो मनोकामना है, मैं सारी पूरी कर लूंगा। ठीक है, खेतों में किसान खूब काम कर रहे हैं भाई, ताकि इच्छाएं पूरी हो जाएं। मजदूर जो है कारखानों में, फैक्ट्रियों में जम करके मेहनत कर रहे हैं, ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जो हमारा कर्मचारी है, जो वर्कर हैं, वो कार्यालयों में, ऑफिसों में दिन रात काम कर रहे हैं बेचारे, ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जो स्कूल कॉलेज है वहां पर टीचर जम करके मेहनत करें, ताकि भाई पैसा कमा सके, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। सब लोग धन अर्जित कर सकें, इसके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, वह कह सकते हो कि ये जो लोग धन है, जो पैसा है, ठीक है, इन चीजों का क्या करता है, अध्ययन करता है। यानी लोग क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, कितना उत्पादन होता है, कितनी आवश्यकता है, इन्हीं चीजों का जो अध्ययन करता है वो क्या करता है, अर्थशास्त्र करता है, यानी इकोनॉमिक्स करती है। देखेगा,
विभिन्न कार्यों में लोग क्यों व्यस्त हैं? अगर हम लोग बात करें कि किसान भाई खेतों में काम कर रहा, मजदूर कारखानों में काम कर रहा, कर्मचारी कार्यालयों में काम कर रहे हैं, स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये लोग इतना क्यों लगे हुए हैं? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि वे अपने-अपने कार्य के बदले में धन अर्जित करना चाहते हैं। सब आदमी क्या भैया मेरे पैसा कमाना चाहता है। नहीं, अगर कोई खेत में काम कर रहा है, कोई मजदूर कारखाने में काम कर रहा है, कोई कर्मचारी कार्यालय में काम कर रहा है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है। क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि सब ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहते हैं। क्या? पैसा कमाना चाहते हैं, जिससे वह अपने जीवन को अधिक से अधिक अच्छा बना सकें। क्यों भाई? पैसा लोग क्यों कमा रहे हैं? ताकि वह लोग अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। मनुष्य की जो आवश्यकताएँ अनेक प्रकार की हैं। हम लोगों की ज़रूरत अलग-अलग प्रकार की है ना। भाई किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को बेहतर शिक्षा चाहिए, किसी को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। हर आदमी की क्या है, अलग-अलग ज़रूरतें हैं, अलग-अलग। भाई किसी को पढ़ाई-लिखाई चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को रोटी चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को बेहतर शिक्षा चाहिए, किसी को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। इसके लिए यानी इंसान जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूर्ति के लिए वह दिन-रात मेहनत में लगा हुआ है, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैसा कमा सके, रुपया कमा सके, ताकि वह अपनी इच्छाओं की क्या कर सके, पूर्ति कर सके। मनुष्य की जो इच्छाएँ हैं, वह तभी पूरी हो सकती हैं, जब वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगा। इसलिए अगर आप देखोगे, तो हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। तो ये जो पैसे की बार-बार बात आ रही है, ये जो पैसा है, जो रुपया है, जो धन है, इन चीज़ों का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? इन चीज़ों का जो अध्ययन है, वह अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। यानी आप लोग कह सकते हो कि जैसे यहाँ पर दिया हो ना, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है उपभोग, यानी हम लोग कितना उपभोग करते हैं, हम लोग कितना खाते हैं, पीते हैं, क्या-क्या यूज़ करते हैं और हम लोग कितना उत्पादन करते हैं और कितना हम लोग खर्चा करते हैं। इन्हीं चीज़ों का जो अध्ययन है, वह अर्थशास्त्र करता है। यानी कह सकते हैं समाज के जो लोग हैं, वह कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, कितना पैदावार करते हैं और कितना खाते-पीते, कितना खर्चा करते हैं, उनकी ज़रूरतें कितना है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कहाँ पर पैसा कितना खर्च नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का जो अध्ययन है, वह अर्थशास्त्र में किया जाता है। समाज को कितने पैसे की ज़रूरत है, समाज की क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं, किस चीज़ पर कितना पैसा लगेगा, किस चीज़ पर कितना धन लगेगा, इन चीज़ों का जो अध्ययन है, वह अर्थशास्त्र में किया जाता है। मैंने क्या बोला? इन चीज़ों का जो अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, वह अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, देखिएगा। समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान है। समाज शास्त्र में हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग समाज शास्त्र जो होता है, इसमें हम मनुष्य से जुड़े तमाम जो संसाधन हैं, जो सरोकार हैं, इनसे संबंध रखता है। समाज शास्त्र मानवीय व्यवहार है, यानी आदमी का व्यवहार क्या है, उसका रहन-सहन क्या है, उसका खान-पान क्या है, इन चीज़ों का अध्ययन करता है। लेकिन जो अर्थशास्त्र है, वह मनुष्यों के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। यानी मनुष्य कितना कमाता है, कितना खर्चा करता है, उसकी ज़रूरतें कितना है, उसको कितना पैसा चाहिए, उसको कितना धन चाहिए। इन चीज़ों का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? वह अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है? अर्थशास्त्र मूलतः धन और उससे जड़े सरोकारों से अध्ययन करता है। यानी जो अर्थशास्त्र विषय है, वह कह सकते हो सिर्फ़ धन के बारे में, पैसे यानी इंसान को कितने पैसे की ज़रूरत है, उसको कितना कहाँ खर्च करना चाहिए, उसको पैसे का यूज़ कैसे करना चाहिए, कहाँ पर कितने पैसे यानी जो अर्थशास्त्र है वह आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। क्या? यानी समाज में जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उनका अध्ययन करता है और जो समाज शास्त्र है, वह सामाजिक संबंधों का, सामाजिक रिश्तों का या मनुष्य का समाज के साथ कैसे संबंध है, इसका अध्ययन करता है। लेकिन जो अर्थशास्त्र है, वह धन से जुड़े, पैसे से जुड़े, यानी आदमी को कितना कमाना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, समाज कितना उत्पादन करता है, कितना वितरण करता है, ठीक है? कितना खाता है, कितना वेस्ट करता है, किस पर कितने पैसे खर्च होने चाहिए, इन चीज़ों का जो अध्ययन है, वह किसमें किया जाता है? वह भाई मेरे अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है? प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। रॉबिन्स कहते हैं जो अर्थशास्त्र है, वह एक सामाजिक विज्ञान है, जो मनुष्य की इच्छाओं तथा उसके असीमित संसाधनों से उपजे हालातों का अध्ययन करता है। यानी मनुष्य को कितनी ज़रूरत है पैसे की, उसको कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना पैसा बचाना चाहिए, कहाँ पर पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का जो अध्ययन है, वह अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र जो है यह मनुष्य के उत्पादन, उपभोग, वितरण, आदान-प्रदान से जुड़े तमाम गतिविधियों और समस्याओं का विशेष रूप से अध्ययन करता है। कह सकते हैं जो अर्थशास्त्र है, वह मनुष्य के उत्पादन यानी आदमी कितना पैदावार करता है, कितना खेत में उपजाता है, कितना खाता है, कितना वितरण है,
और कितना वो आदान प्रदान करता है, एक दूसरे के लेते देते हैं, उसका रहन सहन कैसा है, उसका खर्चा पानी कितना है, इन चीजों का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, वह अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, देखिएगा समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही सामाजिक विज्ञान है। अगर आप देखोगे जो समाज शास्त्र जो अर्थशास्त्र है, दोनों ही समाज की स्टडी करते सामाजिक विज्ञान है, पर इनका एक दूसरे से गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे से संबंधित है और यानी कह सकते हैं समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। समाज शास्त्र को अर्थशास्त्र की जरूरत है और अर्थशास्त्र को समाज शास्त्र की। भाई समाज कितना खर्च करता है, कितना कमाता है, कितना उसकी जरूरत है, इन चीजों को हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, इन चीजों की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलेगी। और अर्थशास्त्र के लिए समाज शास्त्र जरूरी है और समाज शास्त्र के लिए अर्थशास्त्र क्या है, जरूरी है। समाज शास्त्र तथा अर्थशास्त्र का संबंध में थॉमस का विचार है, अर्थशास्त्र समाज शास्त्र की एक शाखा है। यानी जितने थिंकर हैं, जितने विचारक हैं, वो सभी लोग कहते हैं कि जो समाज शास्त्र है वह अर्थशास्त्र की एक शाखा है। यानी अर्थशास्त्र समाज यानी कह सकते हैं अर्थ समाज शास्त्र से ही अर्थशास्त्र नहीं, यानी सोशोलॉजी से ही इकोनॉमिक्स एक निकला हुआ विषय है। ठीक है, यानी सोसाइटी जो है, जो समाज है, उसका खर्चा कितना, व्यय कितना करेगा, कहाँ कितना उत्पादन करेगा, कितना प्रोडक्शन करेगा, इन चीज की जो जानकारी है वह अर्थशास्त्र में, यानी दोनों में क्या है, एक प्रकार से संबंध है। सिल्वर मैन के अनुसार अर्थशास्त्र समाज शास्त्र से ही जन्मा है। यानी कहते हैं सिल्वर मैन कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र का जन्म है वह समाज शास्त्र से ही हुआ है, जो सभी सामाजिक संबंधों के सामान्य सिद्धांत का अध्ययन करता है। यानी सिल्वर मैन कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वह समाज शास्त्र से ही पैदा यानी जन्मा है। यानी कह सकते हैं समाज शास्त्र से ही निकला हुआ विषय क्या है, अर्थशास्त्र है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो अर्थशास्त्र है, जो समाज शास्त्र है, इन दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा संबंध है। क्या कर रहा हूं, इन दोनों में बहुत ज्यादा संबंध है, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। क्या मैंने बोला, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा संबंध है। देखिएगा अर्थशास्त्र मनुष्य के लिए हितों के साधने वाले भौतिक संसाधनों का अध्ययन करता है। देखो जो अर्थशास्त्र है, मनुष्य को कितनी चीजों की जरूरत है, यानी वह संसाधनों की, यानी उसको कितना पैसा की जरूरत है, उसको कितने खर्च करने की जरूरत है, इसका अध्ययन करता है। जो अर्थशास्त्र है समाज शास्त्र पर आधारित है। अर्थशास्त्र क्योंकि समाज शास्त्र का हिस्सा है, अतः समाज शास्त्र की सहायता के बिना अर्थशास्त्र को समझा नहीं जा सकता। यानी अगर आपको समाज को समझना है, उसके लिए आपको अर्थशास्त्र को भी समझना पड़ेगा। यानी दोनों क्या भाई, समाज कितना कहाँ पर खर्च करता है, समाज की क्या जरूरतें हैं, समाज कितना उत्पादन करता है, समाज कहाँ पर कितना खरीदता है, कितना बेचता है, या उसके उसके समाज में खेती कैसे हो रही है, समाज में व्यापार कैसे होता है, समाज कितना व्यापार से कमाता है, समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उसका आर्थिक पक्ष क्या है, समाज में गरीबी है, भुखमरी है, इन सभी समस्याओं को समझने के लिए अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी जरूरत है। यानी कह सकते हो कि जो अर्थशास्त्र है उसके बिना समाज शास्त्र अधूरा। दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य के आर्थिक तथा सामाजिक हितों एक दूसरे के सीधे जुड़े। भाई हमारा जो सामाजिक संबंध है और हमारा आर्थिक संबंध है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए कह सकते हो कि जो समाज शास्त्र है और जो अर्थशास्त्र है, दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, दोनों का आपस में बहुत ज्यादा संबंध है। देखिएगा जब समाज के सामने आर्थिक मंदी, गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याएं आती है, तब उन समस्याओं को हल निकालने के लिए हमें अर्थशास्त्र का ही सहारा लेना पड़ता है। भाई समाज में अगर मंदी है, आर्थिक मंदी है, समाज में अगर गरीबी है, समाज में अगर बेरोजगारी है, इन समस्याओं को अध्ययन करने के लिए हमें अर्थशास्त्र की ही मदद लेनी पड़ेगी। समाज में गरीबी है, आर्थिक मंदी है, भुखमरी है, पैसे की समस्या है, इन सभी समस्याओं का जो समाधान हमें कहाँ पर मिलता है, वह अर्थशास्त्र से मिलता है। दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ अर्थशास्त्री तो यहाँ तक मानते हैं कि जब समाज बदलता है तब उसके साथ साथ अर्थशास्त्र भी बदलता है। करें बहुत सारे समाज शास्त्री हैं, बहुत सारे कह सकते हैं जो अर्थशास्त्री कहते हैं जब जब समाज समाज बदलता है तब तब अर्थशास्त्र भी बदलता है। हर आर्थिक समस्या का समाधान प्राय समाज से प्राप्त आंकड़ों से ही संभव है। भाई अगर
अर्थशास्त्र किसी भी समस्या का समाधान करता है ना, तो समाज के जो आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर करता है। यानी समाज में अगर कोई भी आर्थिक समस्या है तो समाज की हर आर्थिक समस्या का समाधान अर्थशास्त्र के जरिए ही किया जाता है। दोनों में बहुत ज्यादा संबंध है। समाज शास्त्र के बिना अर्थशास्त्र अधूरा है और अर्थशास्त्र के बिना समाज शास्त्र यानी समाज शास्त्र यानी समाज शास्त्र यानी समाज का विकास बिना अर्थशास्त्र। भाई बिना पैसे के कौन आदमी प्रोग्रेस करेगा? और पैसे की जानकारी कहाँ कितना खर्च करना है, पैसे के मामले में कौन से विषय का अध्ययन करना पड़ेगा? अर्थशास्त्र। इसलिए कह सकते हो कि अगर समाज को आगे बढ़ना है, विकास करना है, उसके लिए हमें अर्थशास्त्र की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिएगा, अर्थशास्त्र के सामाजिक ज्ञान में वृद्धि करता। जो अर्थशास्त्र होता है हमें समाज को समझने में क्या करता है? मदद करता, अर्थशास्त्र करता है। सामाजिक जीवन के हर पहलू को कहीं न कहीं आर्थिक सरोकार जो भाई समाज में कोई भी समस्या है, उसके पीछे कहीं न कहीं पैसा कारण होता ही होता है। कोई न कोई फाइनेंशियल कारण होता है। भाई समाज में अगर दहेज है, आत्महत्या है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, महँगाई है, सभी सामाजिक समस्याओं के पीछे कहीं न कहीं आर्थिक समस्या ज़रूर जुड़ी होती है। भाई किसी के घर में भी अगर झगड़ा होता है, उसके पीछे कहीं न कहीं पैसा जुड़ा हुआ है। तुम किसी भी परिवार में देख लेना, किसी भी परिवार में अगर कहीं पर लड़ाई झगड़ा 2 भाइयों में हो रहा है, 2 बहनों में हो रहा है, बाप बेटे में हो रहा है, आस पड़ोस में हो रहा, तो वहां पर कहीं न कहीं आर्थिक चीजें जरूर हैं, रुपए पैसे की बात जरूर। यानी कहते हैं समाज में जितनी समस्याएं हैं, हर समस्याएं कहीं न कहीं अर्थशास्त्र से रुपए यानी आर्थिक समस्या होती हैं। यानी जो अर्थशास्त्र है वह समाज में पूरी तरीके से कह सकते हैं घुसा हुआ है, कह सकते हैं ना हमें। ठीक है? इस प्रकार अर्थशास्त्र समाजशास्त्र का ही अंग है। क्या है? जो अर्थशास्त्र है वो समाजशास्त्र का ही क्या एक पार्ट है, एक अंग है। अर्थशास्त्र के सहयोग के बिना समाजशास्त्री सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। भाई जो समाजशास्त्री जो सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं, तो अर्थशास्त्र के बिना किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। भैया अर्थशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी सामाजिक समस्या का अगर आपको समाधान करना है, तो आपको अर्थशास्त्र की मदद लेनी ही पड़ेगी। और हर लड़ाई हो समाज में, कहीं पर लड़ाई हो, झगड़ा हो, घर में हो, परिवार में हो, गांव में, हर झगड़ा के पीछे, लड़ाई के पीछे, हर संघर्ष के पीछे रुपया पैसा यानी अर्थशास्त्र तो रहता ही रहता है। आप बिना अर्थशास्त्र को जाने किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। ठीक है? देखिएगा, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच सहयोग का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यानी समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में एक दूसरे का बहुत सहयोग भी है। आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्री समाज शास्त्रियों के साथ होना जरूरी है। कहते भाई कोई भी सामाजिक समस्या हो, हर सामाजिक समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्र की मदद लेनी ही पड़ती है। और समाज शास्त्री और अर्थशास्त्री दोनों मिलकर जब समस्या का समाधान करते हैं, तो सभी सामाजिक समस्याएं हल हो जाती हैं। ठीक है? जब दोनों मिलकर के साथ काम करते हैं, तो समाज में कोई भी आर्थिक चुनौती का सामना आसानी, समाज में अगर कोई भी आर्थिक चुनौती है, तो समाज की हर आर्थिक चुनौती का सामना समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। ठीक है? समाज शास्त्र व अर्थशास्त्र का देखिए क्या करें, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे से सीधा जुड़ा हुआ है। समाज सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का सटीक हल समाज शास्त्री व अर्थशास्त्री दोनों ही मिलकर के कर सकते हैं। भाई समाज में अगर कोई भी समस्या है, समाज की सभी समस्याओं का जो हल है वह समाज शास्त्री और अर्थशास्त्री दोनों मिलकर के कर सकते हैं। इस प्रकार से भी कह सकते हैं आप लोग कि समाज की सभी समस्याओं का जो समाधान है वो सोशियोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के जरिए हो सकता है। सोशियोलॉजी इकोनॉमी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है? दोनों बहुत ज्यादा संबंध है। ठीक है? सोशियोलॉजी इकोनॉमी के बिना नहीं चलेगी, समाज इकोनॉमी के बिना नहीं चल सकता, रुपए पैसे कुछ नहीं चलेगा भाई मेरे। इसलिए क्या है, जो अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। अगला देखिएगा, हम लोग क्या देखेंगे, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। यानी अगर आप देखोगे कि जो समाज शास्त्र है और जो आपका अर्थशास्त्र है, इन दोनों में अंतर क्या, देखिएगा एक दूसरे, अगर आपको मैंने बताया कि जो अर्थशास्त्र जो समाज है उसमें बहुत ज्यादा संबंध है, इतनी गहराई के बाद भी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं, फिर भी कह सकते हैं समाज शास्त्र और शास्त्र में अनेक प्रकार के अंतर हैं। फिर भी कह सकते हैं इतनी सारी मैंने आपको बताया सिमिलरिटी है, इतनी सारी समानता है। भाई समाज शास्त्र के लिए अर्थशास्त्र बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में
बहुत सारा अंतर है। कौन कौन सा अंतर है देखिएगा। पहला देखिएगा, समाज शास्त्र समाज का और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र में हम किसकी पढ़ाई करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? समाज शास्त्र में हम समाज का और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, जबकि अर्थशास्त्र में हम लोग धन और उससे मिलने वाली सुविधाएं, यानी समाज अर्थशास्त्र में हम लोग केवल धन और आर्थिक समस्याओं को देखते हैं, लेकिन समाज शास्त्र में हम लोग समाज और सामाजिक संबंधों को देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, समाज शास्त्र का समाज शास्त्र का विकास समाज के साथ होता है। समाज शास्त्र जो है वह समाज के विकास से जुड़ा, जबकि जो अर्थशास्त्र है वह क्या है, समाज के विज्ञान में मौजूद है। यानी कह सकते हो जो समाज शास्त्र है वह समाज के विकास के रूप में जुड़ा हुआ है, लेकिन जो अर्थशास्त्र है वह समाज के रूप में मौजूद है। ठीक है, अगला देखिएगा, समाज शास्त्र अनुमान आधारित है। भाई समाज का जो अध्ययन लोग करते हैं तो अनुमान लगाते हैं। ठीक है, देखो, समाज शास्त्र जो है पूरी तरीके से एक प्रकार से अनुमान आधारित विज्ञान। क्या कह रहा हूं, जो समाज शास्त्र है वह अनुमान आधारित विज्ञान, दोनों में अंतर हम बदले लोग देख रहे हैं। समाज शास्त्र जो है वह अनुमान आधारित है, और जबकि अर्थशास्त्र जो है वो आंकड़ों का ठोस विज्ञान है। आपने देखा इकोनॉमिक्स में ना, जो अर्थशास्त्र होता है उसमें सारे आंकड़े होते हैं, सारे गणित होती है, मैथमेटिक्स होती है। तो समाज शास्त्र अनुमान के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, प्रेडिक्शन की जाती है, अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन जो अर्थशास्त्र है वह ठोस आंकड़ों के साथ चलता है। ठीक है, अगला देखेगा, समाज शास्त्र प्राय सामाजिक विज्ञान की सभी पहलुओं से संबंध रखता है। समाज शास्त्र जो है वह समाज से संबंध रखता है, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वह इसको देखता है, जबकि जो अर्थशास्त्र है वह सामाजिक विज्ञान के आर्थिक पक्ष को देखता है। देखो, समाज शास्त्र जो है पूरे समाज को देखता है, लेकिन जो अर्थशास्त्र है वह समाज के सिर्फ आर्थिक पक्ष को देखते हैं, रुपये पैसे का जो फार्म मैटर है उसी को लेकर के ही बात करता है, उसी की बात करता है। ठीक है, देखो, समाज शास्त्र का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। समाज शास्त्र जो है पूरे समाज का अध्ययन करता है, समाज की सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, लेकिन जो अर्थशास्त्र है वह उसका क्षेत्र बड़ा सीमित है, वह सिर्फ आर्थिक चीजों का ही अध्ययन करता है। क्या कह सकते हो, जो अर्थशास्त्र है वह सिर्फ और सिर्फ आर्थिक चीजों का, आर्थिक समस्याओं का ही क्या करता है, अध्ययन करता है। अगला देखिएगा, समाज शास्त्र मनुष्यों की सामाजिक गतिविधियों से सरोकार रखता है, यानी जो समाज शास्त्र है वो मनुष्य समाज में कैसा रहता है, उसके क्या संबंध है उसका अध्ययन करता है, जबकि जो आपका अर्थशास्त्र है वह मनुष्यों की केवल आर्थिक गतिविधियों के संबंध, अर्थशास्त्र केवल मनुष्यों की आर्थिक गतिविधियां, रुपए पैसा का कितना लेन देन है, क्या आ रहा क्या नहीं रहा, इसका अध्ययन करता है। देखिएगा, समाज शास्त्र के अध्ययन में समाज एक इकाई है। देखो, समाज शास्त्र का अध्ययन करोगे तो समाज बहुत इंपॉर्टेंट, समाज के एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के अध्ययन में व्यक्ति को इकाई माना जाता है। समाज शास्त्र जो अध्ययन करता है पूरे सोसाइटी का अध्ययन करता है, और जबकि जो अर्थशास्त्र है वह व्यक्ति का अध्ययन करता है, यानी एक आदमी का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र करता है। और जो समाज शास्त्र है वो पूरे समाज का अध्ययन करता है। क्या करता है भाई मेरे, वह पूरे समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला देखिएगा, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के अध्ययन में बहुत सारी विधियां और तकनीकियां अलग अलग है। अगर आप देखोगे जो समाज शास्त्र है और जो अर्थशास्त्र है, दोनों में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी विधियां, बहुत सारी तकनीकियां दोनों के अध्ययन में, कह सकते हो समाज शास्त्र का अध्ययन करने में और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने में, दोनों में अलग अलग तकनीकी, अलग अलग जो विधियां हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। दोनों में अलग अलग टेक्निक यूज की जाती है, अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं। समाज शास्त्र को समझने के लिए हम सामाजिकता की बात करते हैं, और अर्थशास्त्र को समझने के लिए हम सिर्फ रुपए पैसे आर्थिक समस्याओं को देखते हैं, आर्थिक रीजन को देखते हैं। भाई किसी भी समस्या के पीछे सिर्फ आर्थिक कारण ही नहीं होता है, उसके पीछे सामाजिक कारण। अर्थ जो समाज शास्त्र है वो सिर्फ सामाजिक तरीके से अध्ययन करता है, और अर्थशास्त्र जो है वो रुपए पैसे आर्थिक कारण से क्या करता है, वह समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आ सकता है। इनको पॉइंट बना करके आपको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। इनको लिखोगे तो आपके ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या देखिएगा, 5.4 क्या है, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र की सामान्य समस्याएं क्या है। यानी जो समाज शास्त्र है और जो अर्थशास्त्र है, दोनों में क्या है, समस्या क्या क्या सामान्य समस्याएं, इसमें जो समाज शास्त्र है और जो अर्थशास्त्र है इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है। भाई समाज और अर्थशास्त्र दोनों को मिलाकर देखो, अगर आप देखोगे बेरोजगारी जो है ना, समाज शास्त्र की एक बहुत बड़ी समस्या और साथ दोनों में आती है। भाई बेरोजगारी क्या है, यानी लोगों को रोजगार ना मिल पाना।
आप लोग देखते होंगे हमारे देश में भी प्रेजेंट टाइम में बड़ी संख्या में बेरोजगारी है। पढ़े लिखे जो युवा हैं बेचारे ऐसे घूम रहे हैं, उनको तो न नौकरी मिल रही न चाकरी मिल, तो कह सकते हैं कि जो बेरोजगारी है वह एक सामाजिक समस्या है और वह एक आर्थिक समस्या है। सामाजिक समस्या कैसे है, क्योंकि भाई अगर बेरोजगारी होगी तो समाज कैसे चलेगा, भाई रुपया पैसा नहीं रहेगा लोगों के पास, नौकरी नहीं, कैसे। और आर्थिक कैसे है, तो बेरोजगारी जो है पैसे की बात करती है, तो जो बेरोजगारी है वह एक सामाजिक समस्या और वह एक आर्थिक समस्या, ये दोनों प्रकार की समस्या है। तो बेरोजगारी है, जो आप देखते हो कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। भाई समाज में अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा, लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, पैसे कैसे, उनका जीवन कैसे चलेगा। तो कह सकते हैं कि बेरोजगारी आज हमारे देश में एक बड़ी समस्या, तुम देखा आज हमारे देश में बहुत बड़ी भयंकर लेवल पर बेरोजगारी है, नौकरियां निकलती नहीं, जॉब निकलती नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हैं जो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इससे कह सकते हैं जो बेरोजगारी है वह एक सामाजिक और आर्थिक, ये दोनों समस्या है, ठीक है। बेरोजगारी को अच्छी तरीके से आप सब वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला कह सकते जो बाल मजदूरी है, भैया 18 वर्ष से जो कम बच्चों के साथ, आज देखा होगा आप सब लोग ना, छोटी छोटी दुकानों पर छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 7 साल के, 6 साल के जो बच्चे हैं ये काम कर देते हैं। जो बाल मजदूरी है वह एक सामाजिक समस्या है, वह एक आर्थिक समस्या है। भाई मान लो अगर किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अगर 18 साल से कम का बच्चा है वह भी नौकरी के लिए निकल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई जो बाल मजदूरी है वह एक सामाजिक भी समस्या है और वह एक आर्थिक समस्या है। बाल मजदूरी क्या है, 18 साल से कम बच्चे, 18 साल से कम जो लड़के लड़कियां हैं, अगर वह काम करते हैं, अगर वह श्रम करते हैं, अगर वह नौकरी चाकरी करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाल मजदूरी बोलते हैं। और बाल मजदूरी क्या है, यह एक सामाजिक समस्या है, ठीक है। और यह एक आर्थिक यानी कह सकते हैं अर्थशास्त्र की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भाई जिसके पास रुपया पैसा घर में नहीं है, तो छोटा छोटा बच्चा भी देखो ना, छोटे छोटे बच्चे जैसे भीख मांगते रहते हैं, देखा होगा ना दिल्ली उल्ली, बड़े बड़े शहरों में हम लोग देखते हैं कि वहां पर ये सारी चीजें समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो कह सकते हैं जो बाल मजदूरी है यह एक सामाजिक समस्या है, वह एक आर्थिक समस्या है, ये दोनों प्रकार की समस्या है। अगला असमानता, असमानता का मतलब होता है ना बराबरी। तो अगर आप देखो आज हमारा जो समाज है ना, उसमें देखोगे ना भाई, उसमें बहुत ज्यादा समानता है, ऊंच नीच जातियों में बहुत ज्यादा समानता देखोगे, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है। अगर देखोगे आर्थिक आधार पर बहुत ज्यादा समानता है, समाज में कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो समाज में असमानता बहुत ज्यादा है, यानी अमीरी गरीबी इस प्रकार की समस्या बहुत ज्यादा है। उसी में देखते जैसे हम देखोगे आर्थिक असमानता कहते हैं। आर्थिक असमानता का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से किसी के पास तो भाई मेरे 56 भोग बहुत सारा अच्छा सुख आराम से जिंदगी जी रहा, उसी में कुछ लोग हैं जिनके पास खाना नहीं, बेचारे खाने के लिए तरस रहे हैं। तो कहने का इसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक असमानता। अरे आर्थिक जो असमानता है यह एक सामाजिक समस्या है, और यह एक प्रकार की आर्थिक समस्या है। उसी प्रकार से इसमें एक और आपको देखेंगे सामाजिक असमानता का। सामाजिक असमानता का मतलब होता है कि हमारे समाज में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, ठीक है, कुछ लोग ऊंची जाति के हैं, कुछ लोग नीची जाति के हैं, समाज में जो छुआछूत है, ये सारी क्या एक प्रकार की सामाजिक असमानता है। यानी आज भी हमारे समाज में देखोगे ना, तो रंग के आधार पर, जाति के आधार पर इनका क्या था, भेदभाव था। यह क्या एक सामाजिक असमानता है, यानी समाज में सभी बराबर नहीं है। समाज में कुछ कोई ऊंची जाति के लोग हैं, कोई नीची जाति के लोग हैं, ठीक है, या जो छुआछूत है, जो रंग भेद है, कोई ये सारी क्या है, या एक सामाजिक असमानता इसको हम बोलते हैं। और आर्थिक असमानता का मतलब होता है कि सभी के पास एक जैसा रुपया पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो इतना पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, आमदनी नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं। यानी समाज में जो हमें एक बहुत ज्यादा अमीर वर्ग दिखाई देता है और दूसरा जो गरीब वर्ग दिखाई देता है, हम लोग इसको बोलते हैं आर्थिक असमानता, ठीक है। दोनों असमानताएं होती हैं और ये कहते हैं कि दोनों ही, यह सामाजिक समस्या भी है और यह आर्थिक समस्या भी है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा, जैसे ये क्वेश्चन है ना, और समाज शास्त्र और साथ में समान समस्या क्या है, इन समस्याओं को लिखना पड़ेगा और इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। वैसे थोड़ा मैंने आपको इशारा कर दिया आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, इससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा इसको कैसे लिखना है। ये अगर आपके एग्जाम में आता है इसको लिख देना। अगर आप देखो 5.5 आ गया तो ये आपका सारांश आ गया है। यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 क्या है, समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में क्या संबंध है। क्या चैप्टर है कि समाज शास्त्र जो है और राजनीतिक विज्ञान है, इन दोनों में संबंध क्या है। चलिए इस चैप्टर को देख लेते हैं
ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, ज़रूर बताइएगा आप। 6.2 जिसमें खास तौर से हम लोग देखेंगे राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा। राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति बदलाव, ये तो वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध क्या है? समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच में क्या संबंध है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा इसमें ना, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के बीच अंतर क्या है। ये दो ही इंपॉर्टेंट होता है। या तो एग्जाम में आपसे संबंध पूछेगा, ठीक है, जैसे पूछ लेगा कि समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में संबंध क्या है, या आपसे पूछ लेगा कि राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में अंतर क्या है। ये दो ही क्वेश्चन ज्यादातर इंपॉर्टेंट बनते हैं। 6.2 तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है राजनीतिक विज्ञान के साथ समाजशास्त्र का संबंध, ये जरूर हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए हम लोग इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 6.2 क्या देखेगा, राजनीतिक विज्ञान और के साथ समाजशास्त्र का संबंध। देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक विज्ञान होता क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की हम बात करेंगे। राजनीतिक विज्ञान के देखो, सामान्यतः राजनीतिक विज्ञान को राज्य और सरकार राजनीति के विज्ञान के अध्ययन के रूप में परिभाषित। देखो, जो राजनीतिक विज्ञान होता है इसमें हम राज्य के बारे में, सरकार के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस वह होता है जिसमें हम राज्य के बारे में तथा सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी पॉलिटिकल साइंस में यानी राजनीतिक विज्ञान में क्या होता है, इसमें हम राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, यानी इन दोनों चीजों के बारे में जब अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। यानी कह सकते हैं समाज, हमारा जो समाज है, समाज की राजनीति कह सकते हो, या उस प्रकार से समाजशास्त्र में चला जाए तो कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस जो है वह राज्य और सरकार से संबंधित एक विषय। क्या बोलोगे कि जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो विज्ञान है वह राज्य और सरकार से संबंधित विषय है जिसकी स्टडी की जाती है। अगर आप देखो सामान्यतः अगर आप देखोगे तो राजनीतिक विज्ञान में हम लोग राजनीति का, राज्य का, सत्ता का, नेतृत्व का, शासन का, निर्णय का, नीति का और इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यानी राजनीतिक विज्ञान में हम लोग राज्य का, राज्य की सत्ता कैसी है, राज्य का नेतृत्व कैसा है, राज्य में शासन प्रशासन कैसे है, राज्य में निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है, राज्य की लोक नीति यानी राज्य में कानून कैसे हैं, या इन कानूनों का प्रभाव क्या पड़ रहा है, इन्हीं चीजों का जो अध्ययन है वह राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है। यानी जो राजनीतिक विज्ञान है वह मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो राज्य और सरकार के बीच का अध्ययन है। क्या बोलोगे कि राजनीतिक विज्ञान में हम लोग राज्य और सरकार, क्या मैंने बोला कि राज्य और सरकार, इन्हीं दोनों चीजों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी की जाती है। यानी राजनीतिक विज्ञान जो है वह राज्य और सरकार से संबंधित विषय है, जिसमें हम राज्य और सरकार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख, यहाँ पर देखिएगा तीसरी बात क्या होती है। अगर आप देखोगे राजनीतिक विज्ञान को आमतौर पर समझौता करने वाला, निर्णय लेने वाला, सर्वसम्मति के महत्वपूर्ण निपटान के लिए परिभाषित। देखो, जो राजनीतिक विज्ञान होता है वो क्या करता है, ज्यादातर समाज में समझौते कराने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई समाज में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जो राजनीतिक विज्ञान है यह समाज में समझौता करवाता है। राजनीतिक विज्ञान निर्णय लेने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए क्या डिसीजन लेना, क्या निर्णय लेना, इसके लिए। और समाज में सर्वसम्मति यानी समाज में एक प्रकार से सम्मति यानी एक प्रकार की नीति, और नीति को बनाने के लिए कह सकते हो कि जो राजनीतिक विज्ञान हो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मत भिन्नताओं को हल करने के उद्देश्य से राजनीति आमतौर पर सामाजिक ढांचा से संबंधित है। यानी समाज में अगर मान लो हमारा समाज है, समाज शास्त्र में हम समाज को पढ़ते हैं, समाज में अगर एक जैसे नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं, पूरा समाज जो है, पूरे समाज के लिए, समाज में अगर हमें समझौता कराना है, समाज में कोई निर्णय लेना, तो इसके लिए कह सकते हो कि हम लोग राजनीतिक विज्ञान का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जो राजनीतिक विज्ञान है जिसमें हम लोग सत्ता, शक्ति की बजाय समझौता, यानी राजनीतिक विज्ञान में हम लोग समाज में जो समझौता है, सुलह है, और समाज में जो बातचीत के माध्यम से समाज में जो मतभेद हैं, समाज में जो सामाजिक समस्या हैं, उन सामाजिक समस्याओं को राजनीति के जरिए यानी समझौते करा करके, सुलह करवा करके, यानी समाज में अगर कोई मतभेद है उन मतभेदों को दूर करने के लिए हम राजनीति का क्या करते हैं,
प्रयोग करते हैं या राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग। जो राजनीतिक विज्ञान है वह समाज में समझौता, सुलह और बातचीत के जरिए तमाम तरह की सामाजिक समस्याओं को हल किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान के जरिए सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। सामाजिक समस्याएं, कोई भी सामाजिक समस्या है उसका समझौता करा के, सुलह करवा करके, दो लोगों के बीच में बातचीत करवा करके राजनीतिक विज्ञान सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। देखिएगा, अंततः राजनीति आमतौर पर शक्ति और प्रभाव के प्रयोग से, राजनीति में क्या, राजनीति में एक तो शक्ति और दूसरा प्रभाव होता है। तो राजनीति जो है एक प्रकार से शक्ति का प्रयोग करके, कह सकते हो कि जो राजनीतिक विज्ञान है वह शक्ति का प्रयोग करके, ठीक है, वो क्या करता है, तमाम तरह की सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। इस तरह से राजनीति को विद्वानों द्वारा सामाजिक समूहों, संस्थाओं, औपचारिक, अनौपचारिक, सर्वसम्मति तथा निजी दोनों जुड़े सामाजिक समूहों की गतिविधियों के केंद्र के रूप में परिभाषित किया। अगर आप देखोगे तो जो राजनीतिक विज्ञान है वो कोई भी सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या को शक्ति के जरिए यानी पावर के जरिए यानी बल के जरिए क्या करता है, किसी भी सामाजिक समस्या को क्या करता है, उसको सुलझाने का प्रयास करता है। यानी जो राजनीतिक विज्ञान है, यानी जो पॉलिटिकल साइंस है, वह सामाजिक जो समूह है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे औपचारिक संस्था चाहे अनौपचारिक संस्था है, दोनों के सामाजिक गतिविधियों के रूप में क्या करता है, इसको परिभाषित किया जा सकता है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है वह समाज में जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उनका राजनीतिक रूप से क्या करता है, उनका राजनीतिक व कानूनी रूप से समाधान करता है। पॉलिटिकल साइंस क्या है, कह सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस जो है वह समाज में जो भी समस्या है उनका कानूनी रूप से या कानून बना करके उन समस्याओं का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। भाई अगर जैसे हमारा समाज है तो समाज में जो समस्या है, समाज में जो लड़ाई झगड़े हैं, इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा, इन समस्याओं का समाधान सरकार करेगी या राज्य करेगा। तो कहने का मतलब कि जो पॉलिटिकल साइंस है वह समाज में जो समस्या है उन समस्याओं को समाधान करने के लिए कानून बनाता है और कानूनों को लागू करवाता है। यानी जो राजनीतिक विज्ञान है वह समाज में शांति, भाईचारा और रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, क्या है, वह राजनीति है। और राजनीति के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि समाज में सुलह करवाते हैं, समाज में बातचीत करवाते हैं। समाज में अगर किसी प्रकार का टकराव है, लड़ाई झगड़ा है, इन लड़ाई झगड़े सामाजिक समस्याओं का जो समाधान है वह पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के जरिए ही क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट देखिएगा, राजनीतिक विज्ञान के साथ समाजशास्त्र का क्या संबंध है। ये राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध, देखिएगा, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान बारीकी से कई मामलों पर एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप देखोगे जो समाजशास्त्र है और जो राजनीतिक विज्ञान है दोनों आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। यह कहा जाता है, देखिए, यह कहा जाता है कि समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान विषय को सत्ता, अधिकार, संरचना, प्रशासन और प्रशासन के अपने विश्लेषण में बारीकी से बने हैं। यानी कह सकते हैं कि जो समाज शास्त्र है वो समाज की बात करता है, समाज की चीज है, और समाज में दिखेगा। और जो राजनीतिक विज्ञान है, समाज में अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो उन समस्याओं को क्या करता है, उनका समाधान करता है। यानी कह सकते हैं कि जो समाज शास्त्र है, जो राजनीतिक विज्ञान है, ये पूरी तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है। समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच कई समानताएं हैं। क्या बोलोगे कि जो समाज शास्त्र है और जो राजनीतिक विज्ञान है इनके बीच में बहुत सारी समानता है। क्या भाई, बहुत सारी समानता, सिमिलरिटी है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान अपनी बुनियादी, देखिएगा, राजनीतिक विज्ञान जो है अपनी बुनियादी सिद्धांतों और तरीकों के लिए समाजशास्त्र पर अधिक, राजनीतिक विज्ञान जो है वह अपने तरीकों के लिए क्या है, समाज शास्त्र पर निर्भर है। अरे भाई, राजनीति कहाँ लागू, राजनीति तो समाज पर लागू है ना। अगर समाज नहीं रहेगा तो राजनीति कहाँ होगी। पॉलिटिकल साइंस जो है पूरी तरीके से कह सकते हो कि वह समाज शास्त्र पर निर्भर है। क्या बोलोगे कि जो राजनीतिक विज्ञान है वह पूरी तरीके से समाज शास्त्र पर निर्भर है। उदाहरण के लिए 20वीं शताब्दी में के मध्य में सामाजिक मनोविज्ञान हार्वर्ड ने क्रमशः राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक विकास में राजनीतिक विज्ञान के मुद्दों का नया रूप प्रदान किया। तुम देखो यहाँ कहा जा रहा कि भाई मेरे कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो बहुत इंपॉर्टेंट समाज शास्त्र के लिए, और समाज, जो राजनीतिक विज्ञान है वो समाज शास्त्र के बिना अधूरा है।
और तमाम सामाजिक समस्याओं का जो समाधान है, ठीक है, वह राजनीतिक विज्ञानी राजनीति के जरिए कानून बना करके उन सामाजिक समस्याओं का किया किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा, समाज शास्त्र को अक्सर समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में समाज शास्त्र क्या है? यानी समाज का वैज्ञानिक जो अध्ययन है वो समाज शास्त्र में किया जाता है। हमें यह भी नोट कर सकते हैं कि समाज में कुछ भी नहीं है, बल्कि समाज में विभिन्न समूह होते हैं, समाज में संस्थाएँ होती हैं, सॉरी, समाज में समुदाय हैं, समाज में लोग हैं, उनकी रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं। यह एक ने देखो अगर आप देखोगे कि जो समाज में लोग हैं, ठीक है? समाज में जो लोग हैं, समाज जो सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएँ हैं, समुदाय हैं, लोग हैं, उनकी रोज़मर्रा के जीवन की गतिविधियाँ हैं, जो नेटवर्क है, इन चीज़ों को कह सकते हो, इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए कह सकते हो कि राजनीतिक जो विज्ञान है, वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिएगा, राजनीति शक्ति की गति से मानव की सभी धारणाओं को अभिन्न अंग है। कह सकते हैं कि समाज में अगर कोई भी समस्या है, तो राजनीति जो है वह बल का प्रयोग करके, शक्ति का प्रयोग करके सभी सामाजिक समस्याओं पर क्या कर सकती है? अंकुश लगा सकती है, यानी उन सामाजिक समस्याओं का क्या कर सकती है? समाधान कर सकती है। ठीक है, देखिएगा, भाई मेरे यहाँ पर कह रहे हैं, कोई भी जो समाज में देखो, समाज क्या है? हमारा जो समाज है समूहों से बना हुआ है, संस्थाओं से बना हुआ है, समुदाय से बना हुआ है, लोगों से बना हुआ है, उनकी रोजमर्रा की जीवन की गतिविधियों से बना हुआ है। और राजनीति जो है वह शक्ति के रूप में कह सकते हो कि मानव जीवन की अवधारणाओं का एक अभिन्न अंग है। विशेष रूप से अगर आप देखेंगे, तो राजनीति राजनीतिक रूप से हमेशा किसी भी मानव समाज का आवश्यक घटक, नहीं कह सकते कोई भी समाज हो, उसमें राजनीति तो होगी ही होगी। बिना राजनीति के कोई भी समाज रह नहीं सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी समाज हो, हर समाज में हमें राजनीति दिखाई दिखाई दी। तुम सबने देखा ना भाई, घर घर में राजनीति, तुमने ऐसे सुना होगा। तो समाज में क्या है? राजनीति एक आवश्यक अंग है। हर समाज में राजनीति होती ही होती है, उसका एक अभिन्न अंग है। ठीक है, देखिएगा, आधुनिक समय में किसी भी समाज की राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक जीवन किसी भी रूप में विषय कल्पना के लिए नहीं की जा सकती। यानी कोई भी समाज हो, ऐसा कोई समाज नहीं होगा जहां पर राजनीति नहीं होगी। यानी हर समाज में राजनीति होती ही होती है। तो कह सकते हो, तुम सबने, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई तुम सबने सुना कि घर घर में राजनीति होती है, घर परिवारों में, भाई भाई में राजनीति है, माँ बाप में राजनीति है। ठीक है, ये कह सकते हो इस प्रकार से होती। तो कहने का मतलब, जैसे भाई भाई में राजनीति होती है, जैसे खेत है, घर है, परिवार, इनको लेने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी समाज बिना राजनीति के रह नहीं सकता है। और तमाम तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं, वो सभी समस्याओं का जो समाधान है वह राजनीति कर सकती है। राजनीति कैसे कर सकती है? राजनीति शक्ति का प्रयोग करके, राजनीति बल का प्रयोग करके। भाई राजनीति क्या पावरफुल है ना, शक्ति है ना, राज्य के पास शक्ति है, सरकार के पास शक्ति है। तो सरकार जो है, जो राज्य है, वह बल का प्रयोग करके, शक्ति का प्रयोग करके क्या करता है? समाज में शांति बनवा सकता है। और समाज में जो तमाम समस्या है, उन तमाम समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। इस आधार पे आप लोग कह सकते हैं कि जो समाज शास्त्र है और जो राजनीतिक विज्ञान है, वो आपस में पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। क्या कर रहा हूं कि जो राजनीतिक विज्ञान है, जो समाज शास्त्र है, दोनों ही आपस में कह सकते हो कि पूरी तरीके से जुड़े हैं। दोनों में एक प्रकार से बहुत ज्यादा संबंध है। दोनों दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। ऐसा कोई समाज नहीं होगा जहां पर राजनीति नहीं होगी। और राजनीति कहां पर होगी? राजनीति तो भाई मेरे समाज में ही होगी। राजनीति लोगों के बीच ही होगी। तो कह सकते हैं दोनों में एक प्रकार से बहुत ज्यादा रिलेशन है। हर समाज में राजनीति होती है और राजनीति के बिना कोई समाज रह नहीं सकता। तमाम कोई भी अगर कोई सामाजिक समस्या है, सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान राजनीति के जरिए ही किया जाता है। भाई कहीं पर लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता, कुछ भी हो जाता है, तो उन सब ने देखो ना, गांव में पंचायत बुलाई जाती है, या उसका जो समाधान होता है वह राजनीतिक रूप से किया जाता है। तो कह सकते हैं कि राजनीति जो है और जो समाज शास्त्र है, दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में दोनों में बहुत ज्यादा अंतर संबंध है। ठीक है भाई, समाज जैसे, आप समाज को हम जैसे गांव लेते हैं,
भाई गांव में अगर आप देखो सरपंच होता है तो गांव की कोई भी समस्या है तो सरपंच ही समाधान करता है ना। तो क्या है कि राजनीति जो है एक शक्ति के जरिए, बल के जरिए, ताकत के जरिए क्या करती है कि समाज में शांति बनाने का भी काम करती है। समाज में सौहार्द, भाईचारा और समाज में एक ताना बना बनाने का काम क्या करती है, वह राजनीतिक विज्ञान करता है। तो सामाजिक विज्ञान के लिए राजनीतिक विज्ञान बहुत जरूरी है और राजनीतिक विज्ञान के लिए समाज शास्त्र कह सकते हो कि बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ही क्या है, एक दूसरे पर पूरी तरीके से क्या है, हमें निर्भर दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिएगा समाज शास्त्र अनेक सामाजिक निहितार्थों पर विशेष ध्यान देने के साथ सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पहलुओं की जांच करता है। देखो जो समाज शास्त्र है वह समाज के जो व्यवहार है, लोगों के जो व्यवहार है उसका अध्ययन करता है और राजनीतिक शास्त्र जो है वह समाज के लोगों का राजनीतिक रूप से अध्ययन करता है। ठीक है, देखिएगा वास्तव में समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच गहरे संबंध है। क्या कह सकते हो कि वास्तव में जो समाज शास्त्र है और जो राजनीतिक विज्ञान है दोनों में बहुत ज्यादा गहरे संबंध है भाई मेरे। ठीक है, हालांकि दोनों विधाएं के अलग अलग हैं भाई, समाज शास्त्र बिल्कुल अलग है, राजनीतिक विज्ञान बिल्कुल अलग है, फिर भी दोनों में कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्या है, समानता है, दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान सरकारों और नेताओं के उदय, पतन, परिवर्तन की जांच करता है। राजनीतिक विज्ञान में क्या हम देखते हैं कि भाई कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है, कौन सी सरकार है, इन चीजों का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विज्ञान में क्या होता है, हम नेताओं के बारे में, पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में, राज्य के बारे में जांच करते हैं, अध्ययन करते हैं। जबकि जो समाज शास्त्र है उसमें हम सामाजिक संस्था कैसे है, समाज का व्यवहार कैसे है, समाज का विकास कैसे है, समाज का मेलजोल कैसे है, सामाजिक घटनाएं क्या है, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है, यानी सामाजिक विकास का अध्ययन। अगर आप देखोगे तो राजनीतिक विज्ञान में जो है वह सरकार है, नेता है, मंत्री हैं, विधायक हैं या कौन कौन सी पार्टियां हैं, ठीक है, राज्य के बारे में अध्ययन होता है। बल्कि जो समाज शास्त्र है उसमें हम सामाजिक संस्थाओं के बारे में, सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सामाजिक घटनाओं के बारे में, सामाजिक गतिशीलता के बारे में, यानी समाज शास्त्र में हम सामाजिकता के बारे में बात करते हैं और राजनीतिक विज्ञान में हम सरकार और राज्य से संबंधित सभी विषयों की क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिएगा समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दोनों ही कई बिंदुओं पर चलते हैं, यानी अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पर समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान जो है वह हमें एक साथ दिखाई देंगे। सामाजिक यथार्थ का व्यापक विश्लेषण, दोनों के बीच समानता विद्वानों द्वारा अच्छी तरीके से सराहना की जाती है। हालांकि दोनों ही विषयों में बहुत अंतर है जिसका गंभीरता से आकलन करने की आवश्यकता है। समाजशास्त्री सबसे महत्वपूर्ण रूप से बातचीत प्रणाली को देखो भाई, समाज में कोई भी समस्या है सभी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जा सकता है और बातचीत जो है वह राजनीति का काम है। ठीक है, देखिएगा कोई भी समूह हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी संगठन हो, सभी संगठनों के जो भीतर हैं अगर आप देखोगे, जबकि राजनीतिक विज्ञान जो है वह संगठनों और नियंत्रण के तंत्र के बारे में बात करता है। देखो कोई भी समूह हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी समाज हो, उसमें जो समस्याओं की राजनीति के जरिए उसका समाधान हो सकता है। देखो कोई भी अगर देखो हर समाज में राजनीति है, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो, छोटा छोटा जो ग्रुप होते हैं, जो हमारे सोशल ग्रुप होते हैं, जो अलग अलग संगठन होते हैं, इन सब में राजनीति विद्यमान ही होती है। और हर अगर आप देखोगे राजनीतिक विज्ञान में समाज के भी हमें पहलू दिखाई देते हैं, तो दोनों में अगर आप देखोगे तो हमें बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देता है। ये बिल्कुल साथ साथ है, कह सकते हो कि राजनीति और जो समाज शास्त्र है दोनों एक साथ चलते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र जो है दोनों एक एक साथ चलते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। समाज में अगर कानून बनाने की बात आएगी, समाज में कोई समस्या का समाधान करना है उसके लिए क्या होगा, राजनीति की जरूरत है। और समाज शास्त्र जो है कह सकते हो कि वह भी एक प्रकार से क्या करता है, जो भी निर्णय लेता है, जो भी डिसीजन लेता है वह राजनीतिक आधार पर लिए जाते हैं ताकि सबके लिए अच्छे हैं। और समाज को कौन अच्छी बेहतर तरह से चला सकता है, सरकार चला सकती है, राज्य से, यानी राज्य यानी कह सकते हो समाज के लिए सरकार और कह सकते हैं समाज के लिए सरकार और राज्य बहुत जरूरी है। यानी समाज के लिए राजनीतिक विज्ञान जरूरी है और राजनीतिक विज्ञान के लिए समाज शास्त्र जरूरी है। दोनों ही क्या है, एक दूसरे की जरूरत है, दोनों ही एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। देखिएगा
जैन एंड दोषी के अनुसार जब राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली को समाजशास्त्री विश्लेषण की शब्दावली में अनुवादित किया जाता है तो इसे हम राजनीतिक समाजशास्त्र कहते हैं। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि आल आल्ड कोलमैन ने द पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग एरिया और रजनी कोठारी ने पॉलिटिकल इन इंडिया पहले ही राजनीतिक समाजशास्त्र के बढ़ते उदाहरण है। यानी कह सकते हैं कि हम जो समाजशास्त्र है और जो राजनीतिक विज्ञान है दोनों में आपस में बहुत ज्यादा संबंध है, दोनों में बहुत ज्यादा रिलेशन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हम लोग राजनीतिक विज्ञान में क्या करते हैं, हम राजनीतिक दलों का, शासन का, प्रशासन का, नौकरशाही का, इन चीजों का अध्ययन करते हैं। और बल्कि समाजशास्त्र में जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक समाज का ही पूरा स्टडी की जाती है और समाज का जो अध्ययन किया जाता है वह एक राजनीतिक तरीके से भी है। तो समाज की जो समस्याएं है वो राजनीति के बिना समाधान उनका नहीं हो सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो समाज शास्त्र है और जो राजनीतिक विज्ञान है ये दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे के बिना क्या हैं, अधूरे हैं। हर समाज में राजनीति आपको मिलेगी मिलेगी, घरों घरों मिलते। भाई मेरे परिवार परिवार में राजनीति है तो कह सकते हो कि अगर आप देखोगे परिवार यानी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है और परिवार में हमें राजनीति दिखाई देती। कोई भी समाज राजनीति के बगैर चल नहीं सकता है और कोई भी राजनीति बिना समाज के ठहरे नहीं। राजनीति कहाँ दिखाई देती, समाज में दिखाई देती। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो राजनीति है और जो समाज है वो दोनों आपस में क्या है, बहुत ज्यादा संबंध है। भाई हर समाज को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए राजनीति की जरूरत पड़ेगी। हर हर देश, अगर आप तुम सब देखो हर देश में सरकार है, अगर सरकार नहीं तो कहीं पर पहले राजा महाराजा होते थे। भाई हर समाज को चलाने के लिए, समाज में जो लड़ाई झगड़ा होगा, समाज में जो संघर्ष होगा, समाज में जो बैर भाव होंगे, उनको उन समस्याओं का समाधान कौन करेगा, उसके लिए हमें राजनीति यानी राजनीतिक विज्ञान की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत। कोई भी समाज रहा होगा, जब समाज आदिम युग से पहले लोग जंगलों में रहते थे, जब आदमी जंगल से निकल करके आकर के किसी ग्रुप में, किसी गांव या किसी समूह में रहने लगा, वहीं से राजनीति की शुरुआत हुई। यानी हर जो समुदाय होता है वह राजनीतिक रूप से एकजुट होता है। तो कह सकते हो कि हर समाज में हमें राजनीति दिखाई देती है। कोई भी समाज बिना राजनीति के चल नहीं सकता है और कोई भी समाज बिना राजनीति के अपना विकास नहीं कर सकता और कोई भी समाज बिना राजनीति के अपनी समस्याओं का समाधान भी नहीं कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी समाज बिना राजनीति के अपनी समस्याओं का वह समाधान भी नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है और जो समाजशास्त्र है दोनों में ही क्या है, बहुत ज्यादा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों ही क्या है, अधूरे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। लगभग लगभग में अगला अगर आप देखोगे समाजशास्त्र के एक उप क्षेत्र के रूप में राजनीतिक विज्ञान है। अगर आप देखोगे समाज के लिए राजनीतिक विज्ञान बहुत जरूरी है भाई, बिना राजनीति के कुछ चलेंगे। तो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसी से ही निकला हुआ विषय कह सकते हैं समाजशास्त्र कहते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक शाखा है। जैसे एक बाप के दो लड़के होते हैं उसी प्रकार से कह सकते हो कि सोशल साइंस के दो बड़े डिपार्टमेंट हैं, एक समाज शास्त्र है और दूसरा राजनीतिक विज्ञान है। राजनीति में ही हमें समाज दिखाई देगा और हर समाज में हमें राजनीति दिखाई देती है। तो कहने का मतलब क्या है कि समाज शास्त्र जो है वह राजनीतिक विज्ञान की एक उप क्षेत्र है, एक प्रकार का उसका एक एरिया है, हमें दिखाई देता है। ये यहीं पर कहा जा रहा है। ठीक है, और कोई भी समाज बिना राजनीति के चल नहीं सकता है। कोई भी समाज, भाई समाज में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, दंगा होगा, फसाद होगा, मारपीट होगी, तो इन चीजों का समाधान कौन करेगा, इन चीजों का समाधान क्या करेगा, राजनीतिक विज्ञान ही करेगा। ठीक है, और राजनीतिक विज्ञान के जरिए कोई भी समाज अपनी समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर पाया है और ना कभी कर पाएगा। हर समाज में हमें राजनीति दिखाई दी। जब आदमी सिर्फ जंगलों में रहता था तभी राजनीति नहीं थी, तभी राजनीतिक विज्ञान नहीं था। लेकिन जब जब से आदमी समूह में रहने लगा, ग्रुप में रहने लगा, समाज के रूप में जब मनुष्य ने रहना शुरू किया, तब से ही राजनीतिक विज्ञान आ गया था। राजनीतिक विज्ञान के बिना समाज आगे बढ़ नहीं सकता है। हर समाज में आप किसी भी देश में घूमो, तुम सब लोग अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, कहीं पर सब जगह पर आपको राजनीति, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी होगी, वहां पर सरकार होगी, जहां पर सरकार नहीं वहां पर राजा होंगे। नहीं कह सकते कि बिना राजनीतिक विज्ञान के समाज यानी समाज शास्त्र जो है उसकी हम लोग
कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और दोनों में अंतर भी हमें दिखाई देता है। जो समाजशास्त्र है, वो सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करता है और जो राजनीतिक विज्ञान है, वो एक प्रकार से अगर आप देखोगे राजनैतिक रूप से समाज को देखता है। यानी समाज की समस्याओं का क्या करता है, हल करने का प्रयास करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आज मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 4 था, 5 था, 6 था, ये मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। जो-जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को मैंने आपको बताया। तो चैप्टर नंबर 6 तो मैंने आपको कवर करवा दिया है। अब अगर आप अगला जो चैप्टर होगा, अगली भी हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें भी हम लोग हर क्लास में कम से कम 2-2, 2-2, 3-3, 3 चैप्टर करेंगे, ताकि हम लोग जल्द से जल्द अपनी इस बुक को खत्म कर सकें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं और बाकी भी मैंने आपकी सब्जेक्ट की टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग, ठीक है? अगर आप लोग चैनल पर जाएँगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। जैसे आप लोग चैनल को विज़िट करेंगे, यहाँ पर अगर आप आएँगे, इस चैनल पर आइए और यहाँ पर आने के बाद प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में बीएसओसी 131 की अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको वहाँ पर सारे चैप्टर मिल जाएँगे। आप इन सारी वीडियो को देख कर के आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी तक मैंने चैप्टर 6 तक पढ़ा दिया है। बाकी जितने बचे हुए चैप्टर होंगे, उनकी भी 2-2, 3-3 चैप्टर की लगातार क्लास चलती रहेगी। उन क्लास को आप जॉइन करके आप अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं और अगली क्लासों को भी ज़रूर जॉइन कीजिएगा। उसमें भी मैं आपको 2-2, 3-3 चैप्टर करके मैं सारा पढ़ा दूँगा। अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो आप सबका तो पूछ लीजिए, मैं आपको वो सारे क्वेश्चनों का जो जवाब है, मैं उसका दे दूँगा। ठीक है? कुछ भी पूछना चाहते हो सारा बता दूँ।